53 अनंत ऊर्जा। मेरे चारों ओर का वातावरण उन कौशलों की तीव्रता से कांप रहा था जो पीछे हटते हुए उस राक्षस की ओर लगातार बरस रहे थे। हवा में काले भाले लहरा रहे थे और बिजली की लपटें नाच रही थीं, मानो उस भयानक मच्छर के लड़खड़ाने के क्षण ही उस पर झपटने का इंतजार कर रही हों। एक जैसे जैसे उस पर हमले बढ़ते गए, उसकी चोटें और गहरी होती गई और वह गुस्से से चीखने लगा, फिर पीछे हटना बंद करके मेरी ओर बढ़ा। उसके शरीर से एक खतरनाक रोशनी निकल रही थी। अच्छा, आओ। मैंने कई संभावनाओं पर विचार करते हुए उस राक्षस की ओर स्पीयर ऑफ डेस्टिनी और आर्क लाइटनिंग का प्रयोग जारी रखा। जैसे ही प्रहार होने वाला था, मैंने इंस्टेंट ट्रांसफर को सक्रिय किया और उसकी दृष्टि से ओझल हो गया। ठीक उसके पीछे प्रकट होकर मैंने कई बार फ्रिज्ड इम्परमेनेंस का प्रयोग किया। 14 धमाका। धमाका। प्रभाव ने आसमान को हिला दिया क्योंकि मैंने कीट की ओर और अधिक कौशल डालना जारी रखा। हालांकि एक सेकंड भी नहीं दिया गया था, क्योंकि मैंने महसूस किया कि जहरीली हरी रोशनी का पूरा प्रभाव मुझ पर टूट गया। मेरे पूरे शरीर को हरे रंग की एक गहरी छाया में डाल दिया क्योंकि मेरी त्वचा पर फफोले बनने लगे। कछुए ने उस पल के लिए लक्ष्य रखा था जब मैंने अपने जहरीले हमलों को फेंकने के लिए कीट के खिलाफ हत्यारे वार किए। मेरी तेजी से सड़ती त्वचा फिर से सामान्य होने लगी क्योंकि गार्जियन लाइट और अल्ट्रा रीजनरेशन कई बार सक्रिय हुए। 10 मैंने जहर के शेष आने वाले खंभों को चकमा देना जारी रखा क्योंकि मैंने कीट के शरीर को देखा। केवल एक पतला एक्सोस्केलेटन बचा था, लेकिन यह अभी भी लटका हुआ था। मैंने जानवर की इस अपार जीवन शक्ति पर एक उग्र चीख पुकार की और उस पर और अधिक काले भाले बरसाए। भाले क्षीण आकृति में घुस गए और हर संभव स्थिति में छुरा घोंप दिया, जिससे कीट शाही में बदल गया। मैंने ये सब एक फ्रिजेड इम्परमेंट्स के साथ समाप्त कर दिया, जिसने अभी भी अपने शरीर को एक साथ रखने वाली किसी भी मांसपेशी या हड्डियों को अलग कर दिया, जिससे कोर्क का विस्फोट हुआ और एक सुनहरी चमक वाली स्किल बुक आसमान में दिखाई दी। 10 कोर जल्दी से मेरे भंडारण के छल्ले में से एक में गायब हो गए क्योंकि मैंने कौशल पुस्तक को पकड़ लिया और इसे अपनी छाती पर लाया। नीचे से होने वाले हमलों की आवृत्ति बढ़ गई थी और फिर से विस्फोट न होने के लिए मेरा सारा ध्यान आकर्षित किया गया था। कौशल पुस्तक, जिसका नाम मुझे पढ़ने का मौका भी नहीं मिला, वह प्रकाश के कणों में बदल गई जो मेरे शरीर के अंदर उड़ गए। पैनल में कौशल के बीच कुछ नया दिखाई दे रहा था। 7 ROAR नीचे का विशाल जानवर अपने हमवतन की मौत को देखकर पूरी तरह से क्रोधित हो गया और उसने एक गड़गड़ाहट की गर्जना की जिसने युद्ध के मैदान में कई जानवरों की गतिविधियों को रोक दिया। चाहे वे जमीन पर हो या आकाश में, सभी राक्षस अपनी निगाहें मेरी ओर घुमा रहे थे और उनमें घोर रक्तपिपासा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। उड़ने वाले राक्षसों ने अपने शिकारियों को छोड़कर आकाश में मेरी ओर झपट्टा मारा। कुछ शिकारियों को थोड़ी देर के लिए राहत मिली और उन्होंने चिंता से मेरी आकृति को देखा, लेकिन वे मेरे पास तक नहीं आ सके जब तक कि वे हरे प्रकाश के उन अंतहीन स्तंभों द्वारा मौत के घाट नहीं उतरना चाहते थे जो अभी भी मेरी ओर उड़ रहे थे। मुझे एक घायल काला चील मेरी ओर आता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखकर मैंने दृढ़ता से अपना सिर हिला दिया। मेरे पास अनगिनत मंत्र थे जिन्हें मैं लगातार प्रयोग कर सकता था और मेरा काम अभी खत्म होने के करीब भी नहीं था। मेरे चारों ओर सैकड़ों जानवरों के होने से इस बचे हुए विशालकाय जीव की मृत्यु में केवल कुछ देरी ही होगी। मैंने दूर स्थित विशाल हरे कछुए पर नजर डाली और उसके हमलों से बचते हुए इंस्टेंट ट्रांसफर का इस्तेमाल करके ठीक उसके ऊपर पहुंच गया। इस ट्रांसफर ने मुझे कुछ सेकंड का समय दिया, जिसमें मैंने अपने पैनल पर यह देखा कि इस नए कौशल में क्या शामिल है। नोआ ओसमोंट पेशा शिकारी। जीवन शक्ति 300-3 केंद्र शक्ति 300-402। कौशल FADC आर्केनिस्ट का सुरक्षा क्षेत्र 100। C विस्फोटक रूल 100। C जीवन सार 100। C बड़ी C बवंडर 95। C स्माइट -100। C सुंदरता 100। C छेलावरण -100। C तेजी का आभास 100। हुई भेदन क्षमता 100। C पुनर्जनन -100। C परिशुद्धता 100। C अधिक 100। C तेज करना 100। C युद्ध घोष 100। C प्रतिशोधन -100। C राजा का क्रोध 100। C सैन्य रणनीति 100। C अप्रत्याशित 100। C तत्व क्षति 100। B विशालकाय की शक्ति 100। B चुपके से चलना 100। B लघु बवंडर 100। B स्वर्ण प्रभामंडल 100। B डूम बोल्ट 100। B हल्का पैर 88। B विंडराइडर -88। B कठोर 88। B छाया आवरण 87। B जंगली हृदय 87। B साहसिक क्रूरता 68। B ईगल आंखें 56। B अधिक शीत भेदन 55। B शीत अग्नि 55। B अधिक ज्वाला भेदन 3-4। B जलती आत्मा 34। B तत्ववादी
आदि -34, बी कठोर शरीर 34, बी हीरा त्वचा 34, बी तत्व मिरर 34, ए फ्लाइट 71, ए फ्रिज्ड इम्परमेनिस -88, ए इंस्टेंट ट्रांसफर 55, ए इन्फिनल पर्ज 64, ए अल्ट्रा रीजनरेशन 29, ए स्पीयर ऑफ डेस्टिनी 37, ए आर्क लाइटनिंग 23, ए एक्सपेंशन 3, ए पेन रेजिस्टेंस -11, एस वोल्केनिक इरप्शन 1। उपकरण 6xc रिंग ऑफ स्टोरेज 3xb रिंग ऑफ स्टोरेज, बी कुशल स्टाफ, बी डुअल कोटेड बूट्स, बी स्ट्राइकिंग कैप, ए फेरी विंग्स कमांडर का ए आर्मामेंट, ए एम्परर के जूते, ए रिंग ऑफ स्टोरेज। 12 ज्वालामुखी विस्फोट एस रैंक। मैंने भयानक कौशल के विवरण को देखा क्योंकि इसके बारे में सोचकर मेरा दिल धड़क रहा था। मेरी आकृति जहरीले विस्फोटों से बच गई, जिसने एक बार फिर मेरी स्थिति को पाया था क्योंकि मैंने अपने नीचे के जानवर को देखा था। इसकी बड़ी आकृति जल्द ही मेरी दृष्टि से फरार हो गई क्योंकि उड़ने वाले जानवरों की भीड़ मेरे पास आ गई। मैंने जानवरों के काले आसमान की ओर देखा क्योंकि एक शैतानी मुस्कान मेरे चेहरे पर दिखाई देने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम सब गड़बड़ हो। एलिजाबेथ की आंखों में एक चिंताजनक दृश्य चल रहा था। एक अकेला आदमी हरी बत्ती के खतरनाक विस्फोटों से बचते हुए आसमान में आगे बढ़ रहा था, जबकि हजारों जानवर उसकी ओर आ रहे थे। हवा में खड़े होने पर उसकी पीठ से प्रकाश के सफेद पंख फैले हुए थे। ये तस्वीर आने वाले वर्षों तक यहाँ के सभी लोगों के दिमाग पर छाप रही थी। एक सन की चित्रकार कला का एक टुकड़ा बनाने में जीवन भर बिता सकता है जो यह वर्णन करने में सक्षम नहीं होगा कि वे क्या देख रहे थे। हवा में अभिसरण करने वाले जानवरों और जमीन से हानिकारक कछुए के हमलों की तस्वीर अभी भी रुक रही थी क्योंकि आदमी ने अपने हाथ उठाए और अनियमित ऊर्जा की हवाएं बाहर निकलने लगी। पूरी दुनिया ऐसा लग रहा था जैसे वह हिल रही हो क्योंकि युद्ध के मैदान से एक कर्कश आवाज सुनाई दी। ज्वालामुखी विस्फोट। ऐसा लगा जैसे आसमान बिखर गया हो और आसमान में एक बड़े पहाड़ की पारदर्शी रूपरेखा दिखाई देने के साथ ही गड़गड़ाहट की आवाज निकली। पहाड़ की चोटी जिसे ऊपर की ओर इशारा करना चाहिए था, नीचे के जानवरों की ओर मुंह कर रहा था। उसमें से घना धुआं निकल रहा था क्योंकि वह गड़गड़ाहट करने लगा और अपने चारों ओर की हवा को हिलाने लगा। नूह से बचकानी हंसी निकली क्योंकि गड़गड़ाहट बढ़ गई और एक अद्भुत विस्फोट हुआ। बूम! मानो दुनिया का अंत निकट आ गया हो। आकाश में स्थित पारदर्शी पर्वत से प्रलयकारी लावा और लपटों की बौछार होने लगी। उस दरार से पिघली हुई धरती के बड़े बड़े टुकड़े निकले जो नूह के चारों ओर मौजूद सभी जानवरों को ढकने के लिए फैल गए। अगर लावा उन्हें पिघला नहीं पाता तो गर्म गैसें और भयंकर लपटें उनकी जान लेने के लिए टूट पड़ती। एलिजाबेथ अपने चील पर बैठी ये दृश्य देखती रही, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जब नूह ने नीचे की ओर शक्ति का प्रयोग किया तो उसके आसपास मौजूद सभी पंखों वाले जीव नष्ट हो गए। आसमान से उमड़ता हुआ लावा नीचे की ओर सर्पिलाकार गति से आया और जमीन पर मौजूद जीवों पर बह गया। चीख पुकार गूंज उठी मानो नरक का कोई दृश्य घट रहा हो। पिघली हुई चट्टानें, बेहद गर्म गैसें और लपटें जब उस विशालकाय कछुए तक पहुंची तो उसके कवच से एक घना हरा प्रकाश निकला। जैसे ही हमला जोरों से हुआ, उसका बड़ा सिर और अंग तेजी से उसके शरीर में सिमट गए। धमाका! चारों ओर हरी चकाचौंध भरी रोशनी फैल गई क्योंकि वह जानवर अपनी असाधारण सुरक्षा के बल पर हमले का सामना कर रहा था, लेकिन दृश्य शांत होने पर उसकी उबलती हुई कठोर कवच पर भारी क्षति देखी जा सकती थी। तापजनक पृथ्वी और ज्वालाओं के प्रभाव में आने के बाद गुलाबी रंग के हो चुके उसके अंगों और सिर ने हवा में गुस्से से दहाड़ मारी और उसे फड़फड़ाने लगा। 12 उसके आसपास का पूरा इलाका तबाह हो चुका था, उसके सिवा कोई दूसरा जानवर खड़ा नहीं बचा था। अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे शिकारी इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। जिन जानवरों से वे लड़ रहे थे वे भी भय से कांप रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने जैसे कई जानवरों को पलक झपकते ही नष्ट होते देखा था। युद्ध के मैदान में सन्नाटा छाया हुआ था, कोई शब्द नहीं कहा जा सकता था। उसकी आंखें सभी रंगों से निकल गईं जैसे कि आकाश फिर से टूट रहा हो। हवा में पहले से एक के समान 3 गड़गड़ाहट वाले पहाड़ दिखाई दिए थे। 55 इन पारदर्शी पहाड़ों की उपस्थिति में तापमान चरम डिग्री तक बढ़ गया क्योंकि जिन लोगों ने सोचा था कि वे और अधिक चौंक नहीं सकते हैं, वे आकाश में अविश्वसनीय दृश्य से चकित हो गए। मैफेटिक कछुआ कांप उठा क्योंकि उसने देखा कि 3 गड़गड़ाहट वाले पहाड़ उसकी आंखों की रोशनी को ढक रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये कैसे संभव हुआ? किसी के पास इस स्तर की ऊर्जा नहीं होनी चाहिए। जब तक उसने डर के मारे आसमान में उस आकृति को देखा, वह अपने चौड़े खुले जबड़ों में जो विस्फोट की तैयारी कर रहा था, वह तब गायब हो गया जब एक कर्कश आवाज ने उसके जबड़े छोड़ दिए। उद्धरण चिन्ह ... रुको! बूम! आकाश गरज उठा और धरती कांप उठी। पिघली हुई चट्टानें और गैसीय हवाएं मैदान में कहर बरपा रही थीं, आसपास मौजूद हर जीवित प्राणी राख में तब्दील हो रहा था।
जो शिकारी जानवरों के झुंड के केंद्र से बहुत दूर थे, उन्हें गर्म हवाओं ने पीछे धकेल दिया, जबकि जिन जानवरों से वे लड़ रहे थे वे बेतरतीब ढंग से इधर उधर भागने लगे। अगले कुछ सेकंड तक तबाही जारी रही क्योंकि ज्वालामुखी की राख ने आसपास की हर चीज को ढक लिया था। 3:10 नूर ने अपने नीचे फैली तबाही को देखा और बहती पिघली हुई मिट्टी के मैदान में कछुए के क्षत विक्षत शरीर के अलावा चमकदार कोर के ढेर और एक सुनहरी कौशल पुस्तक देखी। 10 कोर और स्किल बुक लावा के ऊपर सुरक्षित तैर रहे थे। उसने अपने द्वारा मचाई गई तबाही को देखकर हंसा और इंस्टेंट ट्रांसफर का इस्तेमाल करके नीचे जाकर लूट का सामान उठा लिया। वह सोच रहा था कि इन जानवरों को मारने के बाद वह कितनी दूर हो गया था। वह महसूस कर सकता था कि जब से उसने बड़े पैमाने पर विनाश को देखा है, और वह आत्मविश्वास जो उसने अब महसूस किया था कि वह दो सबसे शक्तिशाली जानवरों को मार गिराने के बाद महसूस कर रहा था। उसने खुद को याद दिलाया कि आत्मविश्वास अच्छा था, लेकिन सावधान रहना कि उसके सिर पर न आए। वह जमीन पर लूट के करीब पहुंचा जब अचानक उसके सिर पर कुछ समय पहले की तरह ही एक भेदी दर्द हुआ। इस बार यह उतना बुरा नहीं था क्योंकि उसने खुद को स्थिर किया और कोर और किताब को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया क्योंकि वह फिर से हवा में ऊपर उठा था। सिरदर्द कम हो गया और उसने अपनी आंखें खोली, केवल ये देखने के लिए कि यह विनाश का दृश्य नहीं था जो वह एक पल पहले था। वह एक खाली सफेद कमरे में था जहां एक नीला हेक्सागोनल प्रिज्म धीरे धीरे केंद्र में घूम रहा था। उसकी आंखें उसके चारों ओर घूमती थीं क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह देख सकता है, लेकिन इस जगह पर अपने शरीर का कोई हिस्सा नहीं पा रहा था। 2 मुख्य से जुड़े 3 अलग अलग छोटे सफेद कमरे थे जहां प्रकाश की धुंधली आकृतियां बनाई जा सकती थीं। कमरों में से एक में एक सुनहरी रोशनी से कमजोर रूप से चमक रहे एक हटे कट्टे आदमी की आकृति थी। दूसरे में एक पतली आकृति थी जिसमें केवल एक जंगली मुस्कान दिखाई दे रही थी, और आखिरी कमरे में लंबे सफेद बालों वाली एक छोटी सी आकृति थी जो अत्यधिक गर्मी से निकलती हुई प्रतीत होती थी। एक आवाज आई क्योंकि उसने भ्रमित होकर चारों ओर देखा।